नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड, 40 बैग में मिले 300 करोड़ रुपए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू से जुड़े बॉड स्टडी बिजनेस ग्रुप के ओडिशा व झारखंड स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चौथे दिन भी जारी रही। 3 दिन से जारी नोटों की गिनती के दौरान अब तक नोट गिनने की कई मशीनें जल चुकी हैं और नोटों की गिनती अभी जारी है। गिरिडीह से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार, न्यूड वीडियो कॉल कर लोगों को करते थे ब्लैकमेल। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया के कमान संभालेंगे ऋषभ पंत। टीम इंडिया को जनवरी 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली है और ये टेस्ट सीरीज टीम इंडिया के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के भविष्य का निर्धारण होगा। बीसीसीआई की मैनेजमेंट इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तानी ऋषभ पंत को सौंप सकती है और इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह का टीम इंडिया का उप कप्तान नियुक्त किया जा सकता है। मायावती ने घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी विरासत। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने बसपा की एक बैठक के दौरान सबके सामने ऐलान किया कि बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने आरोपी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल नालंदा जिले के अवकाश नामक युवक ने विशेष ऐप के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मेल भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इंडिया गठबंधन की अगले 10 दिनों में सीट शेयरिंग पर हो सकती है चर्चा। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अभी तक कोई औपचारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर इस गठबंधन की बैठक हो सकती है। इस गठबंधन से जुड़े शीर्ष नेताओं ने इस और इशारा भी किया है। सूत्रों से मिले जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन की अगली बैठक का एजेंडा सीट शेयरिंग हो सकता है। इस बैठक के दौरान इस गठबंधन में अभी दल आगामी चुनाव में किस राज्य में अपने कितने उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, इस पर चर्चा हो सकती है। झारखंड के 10वीं पास के लिए खुशखबरी, 21,000 की नौकरी का ऑफर। झारखंड के 10वीं पास के लिए खुशखबरी है, 21,000 तक की नौकरी आसानी से मिल सकती है। इसे लेकर झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुजरात लोहरदगा द्वारा भर्ती कैंप की सूचना जारी की गई है। भगवान बिरसा मुंडा पर बनेगी फिल्म ओले हाथों में होगी शूटिंग। भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष से काव्य प्रभावित होकर अभिनेता सुचित कुमार ने धरती आबा पर फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। साल 2024 के मार्च महीने में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की बात कही गई है। अभिनेता सुचित कुमार ने बिरसा मुंडा पर फिल्म बनाने की बात मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि फिल्म के निर्देशक एन राघवन ने है। वाराणसी, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को लगा ग्रहण, जमीन देने में झारखंड सरकार नाकाम। वाराणसी, रांची, कोलकाता ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का काम झारखंड में नहीं हो पा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत यहां से 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनना है। इसके लिए चतरा, हजारीबाग और बोकारो में वन भूमि के बदले में जमीन उपलब्ध करानी है, क्योंकि एनएचएआई को सड़क परियोजना के लिए वन भूमि लेनी है। जितनी वन भूमि भी ली जाएगी प्रावधान के तहत, उसकी एवज में उतनी ही गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। आसमान साफ होते ही बढ़ेगी कनकनी। झारखंड में अगले कुछ दिन सर्दी का सत्ता। झारखंड में बादल छट जाएंगे और राज्य में ठंड के साथ कनकनी बढ़ेगी। पश्चिमी हवा के रुख में तेजी आएगी। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है। इस दौरान राज्य में न्यूनतम पारा 11.0 डिग्री तक जा सकता है। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा, धरातल पर उतर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश भर के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संवाद किया। लाभार्थियों से बात कर उन्हें योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी प्राप्त की। देश के सभी राज्यों के विभिन्न संस्थानों से हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें महिला लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी की यात्रा है।
एम्स देवघर ने निकाली कई पद पर भर्ती, 56,000 से ज्यादा मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी करने की इच्छा है तो आपके लिए अच्छी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर ने एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए उम्मीदवार और आधिकारिक साइट amsdevghar.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2023 है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के लिए दोगुनी मेहनत का आह्वान किया। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज को वोट हमारा राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया। मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले मैच बारिश के चलते रद्द। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश विलेन बन गई है। बारिश के कारण मैच रद्द हो गया है। बीसीसीआई ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। डरबन में 7:30 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन मूसलाधार बारिश को देखते हुए अब मैच रद्द करने का फैसला किया गया है। अब टीमें 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में मंगलवार को गके बहरा में एक दूसरे से भिड़ेंगी। आज को विकसित भारत @2047 योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। युवाओं को मिलेगा नया मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में संस्थानों के प्रमुख और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। पीएमओ की एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी का दृष्टिकोण देश के युवाओं को देश की राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।